क्या एप्स्टीन एक से ज्यादा थे या फिर एप्स्टीन की एक से ज्यादा शनाख्तें थी? जी नाज़रीन, आपको बताएंगे कि एप्स्टीन के बारे में मजीद अपडेट्स आना शुरू हो गई हैं और जिसमें सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग मुझे लगी वो ये थी कि जेफरी एप्स्टीन की एक से ज्यादा शनाख्तें थी या फिर एक से ज्यादा जेफरी एप्स्टीन जो थे वो दुनिया के अंदर मौजूद थे। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूं अमरीकी कांग्रेस की एक नुमाइंदा रुकन है जिसका नाम ओनोपलीना लोना है। उसने इस हफ्ते एक्स पर बड़ी हैरान कुन पोस्ट की है। वो क्या कहती हैं अपनी पोस्ट में? वो कहती हैं कि एप्स्टीन की एक से ज्यादा शनाख्तें थी क्योंकि 2019 में जब इसके जजीरे पर छापा पड़ता है तब हमें कुछ इस तरह की बातें सुनने में आती हैं, लेकिन अब बाकायदा तौर पर उसने उनकी तस्वीर जो है वो हमें दिखा दी हैं एक्स के ऊपर। वो क्या लिखती हैं? वो लिखती हैं कि जेफरी एप्स्टीन एक और नाम से भी जाना जाता था जिसका नाम जो वो था मैरियस रॉबर्ट फोर्ट एलिनी, और ये एक सरकारी पासपोर्ट की भी उन्होंने एक तस्वीर दिखाएगी जिसमें सेम तरह का जो शक्ल है वो एप्स्टीन की शक्ल नजर आ रही है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो पासपोर्ट है ये ऑस्ट्रिया का पासपोर्ट बताया जा रहा है जिसमें इसकी तस्वीर भी है और बाल जो है वो गहरे रंग के हमें नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये जाली पासपोर्ट था या ये इसका असल पासपोर्ट था और जेफरी एप्स्टीन इसकी जाली शनाख्त थी। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पासपोर्ट में रहाइश सऊदी अरब बताई जा रही है, मतलब जेफरी एप्स्टीन का सऊदीया से क्या ताल्लुक था। और इसके साथ साथ लूना ये भी लिखती हैं कि अगर आप लोग इस बात को जाली समझते हैं तो एफबीआई की तहकीकात चल रही हैं और उसकी कम्युनिकेशन से आप सबको पता चल जाएगा। और वो इस पासपोर्ट के साथ कई बार फ्रांस भी किया है, उसका बकायदा डाटा भी मौजूद है और जो कि बड़ी हैरान कुन बात है। लेकिन जो एफबीआई है वो बेसिकली इस दावे पर भी सवाल उठाती है कि एप्स्टीन कैसे बड़े इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क में शामिल नहीं था या था, क्योंकि इस तरह की जो हरकतें करते हैं वो बड़े बड़े अमीर लोग भी करते हैं कि अपनी जाली शनाख्तें जो हैं वो बना लेते हैं या पासपोर्ट बना लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं या जिनका असर रसूख बहुत ही ज्यादा होता है। और इसके साथ ये मजीद लिखती हैं कि एप्स्टीन जो था ये बेसिकली दूसरे लोगों को उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करके, पिक्चर रिकॉर्ड करके, ब्लैकमेल करके उनसे बहुत सारे काम लेता था और उनसे जो जितना फाइनेंशियल जो है सपोर्ट वो भी लिया करता था, क्योंकि इसमें एक टॉर्चर वीडियो का भी जिक्र मौजूद है। और इस टॉर्चर वीडियो में इन्होंने ये बताया कि जो अमरीकी जो महकमा इंसाफ का अदारा है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी कहते हैं, उसने तस्लीम किया है कि इस टॉर्चर वीडियो को भेजने वाला एक शख्स का नाम सामने है। उस शख्स का नाम सुल्तान अहमद बिन सलीम था और उनके मुताबिक पहले किसी को भी मालूम नहीं था कि ये वीडियो किसने भेजी है और इन्होंने ईमेल को बगैर सेंसर किए या बगैर स्क्रीन किए देखा और अब इसकी तलाश कर ली गई है और उस शख्स का नाम सुल्तान नामी शख्स से उसकी शनाख्त हो रही है। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ी जो है वो चीजें चल रही थी एप्स्टीन के साथ, और एप्स्टीन के साथ जो जितने लोगों के ताल्लुकात थे वो बड़े बड़े सवालात जन्म ले रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये सुल्तान नामी शख्स कौन है। एक सिंपल सी रिसर्च से पता चल गया कि ये जो है ये दुबई का एक अमीर और बड़ा ही मशहूर बिजनेसमैन है जिसका एप्स्टीन के साथ कई सालों से करीबी ताल्लुक बताया जा रहा है और इसका नाम जो है वो फाइल्स में हजारों बार आया है, जो 2007 से 2019 तक एप्स्टीन के साथ था और इसकी तवील गुफ्तगू में भी मौजूद है जिसमें कुछ हसास नौयत की भी मौजूद है। और अगर हम मजीद इसमें रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें मजीद तशवीश की बात यह है कि ये जो सुल्तान है ये बेसिकली डीपी वर्ल्ड ग्रुप का जो चेयरमैन और सीईओ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट और टर्मिनल ऑपरेटिंग कंपनियों में से एक है और आलमी जो है शिपिंग कंटेनर के तकरीबन 10% को ये हैंडल करती है। अब बड़ा सवाल सामने आता है, अब क्या होगा? क्या ये मुकामी हकाम इस शख्स की तहकीकात करेंगे या नहीं, क्योंकि इस शख्स के ऊपर यह भी इल्जाम था बहुत सारे मुसलमानों की जानिब से कि इसने जो है गिलाफे काबा या जो काबा का जो आगे जो एक पर्दा होता है, एक दरवाजे के आगे जो लगा होता है, वो बेसिकली इसने इसको एप्स्टीन को गिफ्ट किया था और इसके तरीके से ये वो वहां जाता है। लेकिन आपको बताएंगे कि ये जो अपडेट्स हैं अभी यहां तक खत्म नहीं होती हैं। एप्स्टीन के फाइल के अंदर बेसिकली ट्रंप के हवाले से भी बहुत सारे इंकशाफात किए गए हैं और एक एफबीआई इंटरव्यू में 2009 में
फ्लोरिडा के एक पुलिस चीफ ने यह दावा किया है कि जब ट्रंप को मालूम होता है कि एप्स्टीन के ऊपर तहकीकात हो रही हैं तो पुलिस को फोन करके सबसे पहले ट्रंप बताता है कि ये वो अफराद है या ये अफराद इसके अंदर शामिल हैं, तो जिसके ऊपर ट्रंप के साथ ये थोड़ी नरमी बरती जाएगी या ट्रंप के ऊपर तहकीकात नहीं होगी, क्योंकि ट्रंप ही वो वाहिद शख्स था जिसने सबसे पहले इसके बारे में बताया और बाद में लोगों ने ट्रंप के ऊपर ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिए हैं। तो अब समझ नहीं आ रही कि ट्रंप का इसके पीछे क्या मकसद था। ट्रंप ने यह भी कहा कि गैसलीन मैक्सवेल एप्स्टीन के साथ ही और इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यह है कि मीडिया के मुख्तलिफ जो डोमेन्स हैं वो एक ही मालूमात को मुख्तलिफ अंदाज से पेश कर रहे हैं, यानी दाएं बाजू के मीडिया में यह कहा जा रहा है कि इससे यह साबित होता है कि ट्रंप अच्छे आदमी थे और क्योंकि इन्होंने जल्द पुलिस को खबरदार किया, जबकि दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह ट्रंप के साबिक बयानात से तजाद रखता है, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था इन्हें एप्स्टीन के जराइम का इल्म ही नहीं था। या फिर वो पुलिस अफसर की बात दुरुस्त है कि कुछ लोग कहते हैं कि ट्रंप को एप्स्टीन के इस जराइम का पहले से पता था और इन्होंने बाद में ये जो बात है या तहकीकात शुरू होने के बाद ये पुलिस को बात बताई है। तो खैर नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये दोनों बातें किसी हद तक दुरुस्त हो सकती हैं या नहीं? लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत